क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए। पहले पुराने जमाने में माँ कुछ सामग्री बचती थी, कह दूं क्या, कह दूं क्या, बुरी लग जाएगी। कुछ कल का बासा बचा रहता था तो दूसरे दिन जो आती थी द्वार पर उस गाय को खिलाते थे। आज ना गाय दिखती है, ना कोई जानवर दिखता है, ना स्वान है ना जा है। पहले माँ ऐसे नहीं होता था, बोलो ना। कितनी सारी बुजुर्ग माँ बैठी है, आज तो रखने जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में ही जब कह दूं, घर में ही जब जानवर मिल रहे हैं, अब गाय और कुत्तों को बाहर क्यों खोजने जा रहे। वही डिब्बे में रख लिया, आटा उसन के रख लिया, रोटी बना के रख लिया, अब खाओ 4 दिन ब्रेड। जितनी 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 ये सामग्री खा रहे हैं, सब में हिंसा हिंसा ही कर रहे हैं। सोचो तो, विचार तो करो कम से कम, हम कर क्या रहे हैं। 2-4 लोगों ने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब शुद्ध हो गए। बातें तो इतनी 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 शुद्ध 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 की करते हैं प्रदीप जी, पर भोजन बनाने के लिए वह दुकान का आया हुआ आटा उठाया, बनाया, रोटी खा ली और समाप्त। क्या करे, गुरु का आशीर्वाद मान के खा लेते हैं। अरे समझ जाओ, बाकी आप सब समझदार है। कितना 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 हम कार्य पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। यहां तो भगवान से कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाए। अरे असंभव को संभव कर रहे हो, कैसे संभव है। तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तो दूसरे के भी बारे में कभी तो सोचो, कभी उन पे भी दया करुणा अहिंसा का बरसाव कर लो। पर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। जहां जहां हमारा अविवेक है, जहां जहां हमारा प्रमाद है, वहां वहां हमारी हिंसा हिंसा ही चल रही है, हिंसा ही चल रही है। साक्षात मांस खाने वालों को तो हम कहते हैं वो मांस खा रहे, वो मांस खा रहे हैं, पर जो पंचेंद्रिय का नहीं, पर जो अभक्ष खा रहा है, अमर्यादित भोजन कर रहा है, वह कितनी हिंसा कर रहा है, उसका थोड़ा सा तो विवेक रखो, थोड़ा सा विवेक रखो। जो माँ घर में रखी है ना बरणी, नहीं समझे, कितने ज्ञानी है बताओ, मुझे कहने की नहीं आवश्यकता पड़ती। घर में रखी है बरनी, उसमें इल्लिया नहीं बिलबिला रही, बरसों पुरानी बरनी रखी है, जितनी पुरानी उतनी इल्ली के अच्छा स्वाद आता है, चाट चाट के खाते और खिलाते हैं, इल्लियों का टेस्ट बढ़ता है। सोचो विचार करो, हम पुरुषार्थ किसका कर रहे हैं और फल क्या चाहते हैं। हर कोई स्वर्ग सुख चाहता है, मोक्ष सुख चाहता है, मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे। किसी प्रकार से वह अग्नि में कमल लगाओ, अग्नि में कमल खिलेगा, अग्नि में कमल खिलेगा, नहीं खिल सकता, नहीं खिल सकता। जब भूमि पे मिट्टी पे कमल नहीं खिल सकता, अग्नि में कहां खिल सकता। मात्र उस जहां जिस कीचड़ से पानी सूख गया है, ऐसे मिट्टी में कमल नहीं खिल सकता, फिर अग्नि में कहां से कमल खिलने वाला है। पर हम भी अग्नि में कमल खिलाना चाहते हैं। हम पापों से धर्म मानते हैं, हिंसा से धर्म मानते हैं, हिंसा से अपना कल्याण मानते हैं। भूल मत कर लेना, आचार्य अमृतचंद स्वामी इसलिए बहुत अच्छी लंबी चौड़ी व्याख्या करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 1 नहीं 2 नहीं, लगभग 225 श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। और शायद विदिशा वालों ने तो आचार्य भगवान के मुखारविंद से उस पुरुषार्थ देशना को सुना है। महेंद्र पंडित जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही महाराज जी, कल से हमारी पूजा बंद। ये एकांत है। पूज्य के निमित्त से हिंसा का मतलब किसी की बलि, किसी का घात ना करे, ये हिंसा का निषेध किया है। श्रावक जिस जैसे स्थान पे है, पहले उस हिंसा को, उस भावों को, उन कसायों को छोड़ने का प्रयास करना होगा, तो ही हिंसा को समझ सकते हैं। क्या करे, सबसे बड़ी हिंसा हमें द्रव्य हिंसा दिखती है, पर मां द्रव्य हिंसा सबसे बड़ी नहीं है। उससे असंख्यात गुणी हिंसा कुछ है, तो वह सूक्ष्म भाव हिंसा है।
भाव हिंसा है। जो पूजा करता नहीं है, वही मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो द्रव्य पूजा नहीं करता है, ब्रह्मचारी दिलीप जी, ब्रह्मचारी बन के अभिषेक नहीं करता, पूजा नहीं करता अभिषेक जी, वह पूर्ण रूप से हिंसक है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो भाव 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 में लगे हैं, भाव भाव करते भाव खा रहे हैं, वे कभी भी श्रावक बन के अहिंसक नहीं हो सकते। क्योंकि सूक्ष्म लोभ कषाय जब तक भीतर है, वह कषाय से ही हम हिंसा कर रहे हैं। जीवों ने द्रव्य हिंसा को ही हिंसा समझा, पर हमारे भीतर जब तक द्रव्य विसर्जन करने की, दान करने के भाव नहीं हो रहे हैं, तब तक विश्वास मानना लोभ कषाय कहीं ना कहीं भीतर बैठी है, और उस लोभ कषाय से परिग्रह रूपी पाप कर रहे हैं, और उस परिग्रह रूपी पाप से पुनः हिंसा ही हो रही है। सबका 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 केंद्र बिंदु कुछ है तो हिंसा और अहिंसा पर टिका है। अगर पुण्य का केंद्र बिंदु है तो अहिंसा है, और पाप का केंद्र बिंदु है तो हिंसा है। जो चाहे आप व्याख्यान कर लो, जो चाहे नियम, जो चाहे आप सब कुछ कथन कर लो, पर सब कुछ टिका और हिंसा और अहिंसा पे है। तुम्हारा जीवन सुखी दुखी होगा, वे हिंसा हिंसा पर निर्भर है। कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म भाव हिंसा हम करते हैं। अगर हम समय समय पर द्रव्य विसर्जित नहीं कर रहे हैं, समय समय पर दान पूजा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर की लोभ कषाय कम नहीं हुई, और पुनः पुरुषार्थ सिद्धि में आचार्य भगवंत कहते हैं, कषायासन, कषाय के वशीभूत होकर आत्मा अपने आत्मा का ही घात करता है, अपनी भावों की हिंसा स्वयं तू स्वयं करता है। पर की तो हिंसा सबको दिखती है, दूसरों की हिंसा सबको दिखती है, पर ये रोना, ये बिलखना, चिल्लाना, दुख मनाना, ये क्या स्वयं की हिंसा नहीं? स्वयं की ही हिंसा है, स्वयं की ही हिंसा है। कई तो माताएं जहर की पुड़ियों को देखते हैं, कहीं ट्रेन की पटरी, पता नहीं कितने कितने विचार एक क्षण में मन में आ जाते हैं, मैं निपटा तो लूं पर्याय को। इतना आसान नहीं है, कर्म बंध पाप बंध छूटने वाला नहीं है, पर्याय नष्ट हो सकती है, पर आपने पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का विचार किया, आने वाले समय के लिए और हिंसा का अस्त्र बंध किया। अभी हिंसा के मायने जीव ने समझे ही नहीं है, हिंसा के मायने जीव ने समझे ही नहीं है। जब तक इसका विचार नहीं समझ में आएगा, इसका विचार हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा पुरुषार्थ मात्र असंभव को संभव करने में ही जा रहा है। हिंसा का अर्थ मात्र इतना नहीं है स्वतंत्र जी, स्वतंत्र होकर निर्णय करना नहीं है, स्वच्छंद होकर निर्णय नहीं करना। जब तक हमारी लोभ कषाय है, मान कषाय है, कोई भी कषाय की परिणति भीतर चल रही है, हम अपने ही स्वयं का ही घात कर रहे हैं, अपने स्वयं की ही हिंसा कर रहे हैं। महाराज, कहाँ हम अपने जीवों की बात कर रहे हैं, हम तो दूसरों को निपटा के आते हैं। हाँ, निपटा नहीं आए तो कह के आते, मिलना मंदिर के बाहर, देख लूंगा, निकलना तो मेरा मेरे सामने से है। भले ही कह पाए नहीं कह पाए, पर ये जो भाव आ रहे हैं सिलवानी बाबा, क्या है? हिंसा नहीं है, हिंसा ही है, हिंसा ही है। एक जीव हिंसा करता है, सैकड़ों को फल मिलता है। सैकड़ों जीव हिंसा करते हैं, एक को फल मिलता है। ये भूल ना करे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है। जान के अनजाने मत बनो, जान के अनजाने मत बनो। अगर तुमने कृतकारित अनुमोदना से हिंसा को देखा, जाना है, तो आप भी हिंसक ही है। एक अकेला हिंसा करता है और सैकड़ों ने उसकी अनुमोदना की, फल मिला कि नहीं? फल मिला कि नहीं? फल मिला कि नहीं? जाके रोडों पे देख लो, जो गिजाइयां घूम रही है, अकेले कभी नहीं घूमती, अकेले कभी नहीं घूमती। वे इतनी सारी सैकड़ों की तादाद में इकट्ठी एक के ऊपर एक घूमती है, और एक गाड़ी का टायर गया, एक साथ मिटी। क्यों? सबने मिलकर किसी की हिंसा की थी, सबने मिलकर पाप किया था, जिसका फल मिल रहा है सबको एक साथ। भले ही हम किसी को मार नहीं रहे, काट नहीं रहे, हिंसा नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे हैं, पर उसकी अनुमोदना में तालियां भी बजा रहे हैं ना, फल सबको मिलेगा। कोड़ी तो एक को ही बनना था ना,
कोड़ी तो एक को ही बनना था, एक ने ही तो उपद्रव किया था, पर 700 ने मात्र तालियां बजाई थी, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहिए। 701 कोड़ी बने थे। नाम और कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है ना। 701 कोड़ी बने थे। वे जितनी गिजाइया मर रही है, जाके देख लेना रोड पे अभी बरसातों में, पूछ लेना। वे भी अगर बोलती तो यही कहती कि भाई मैंने गलती की, आप गलती मत कर लेना, हमने सामूहिक पाप किया था, सामूहिक हिंसा की थी, इसलिए सामूहिक रूप से ही हम जन्मे और सामूहिक रूप से मरेंगे। क्यों कोरोना जैसी महालहर आती है, विषमताएं आती है? ये कहीं न कहीं सामूहिक पाप का उदय आता है। सामूहिक पाप का उदय था कि सब देव शास्त्र गुरु से, धर्म से, सबसे वंचित हो गए थे। कहीं न कहीं सामूहिक रूप से हमने आज नहीं कल पाप किया था, उसका ये प्रतिफल है। थोड़ा सा विचार करो। एको करे दी हिंसा भवंती बहु फलस। बहुत सारे जीव उसके फल को प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे मारने काटने वाले हो, जरूरी नहीं है उन सैनिकों की ही पाप पड़े। हाँ, अभिप्राय मायने रखता है, हमारा प्रमाद, हमारा अविवेक मायने रखता है हिंसा के फल को प्राप्त करने के लिए। भले ही राजा तलवार नहीं चला रहा है, पर सबसे अधिक हिंसा का पाप अगर किसी को लगता है तो राजा को लगता है। युद्ध कौन कर रहा था? सैनिक कर रहे थे ना। लड़ कौन रहा था? मर कौन रहा था? वे सैनिक ही तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, त्रियंश मर रहे थे, पर फल पाप का, हिंसा का राजा को लगेगा। सैनिकों को कुछ अंशों में उन्होंने शरीर से विपरीत कार्य किया, इसलिए काय योगता आश्रव होगा। एकांशी ये भी मत कह देना कि उनको तो पाप नहीं लगता, पुण्य लगता है, उनको तो काय योग का दोष तो लगेगा, पर हिंसा का, प्रमाद का अगर दोष किसी को लग रहा है, विवेक का, तो राजा को, मुखिया को लग रहा है। बहुत सूक्ष्मता से उस हिंसा को समझने की आवश्यकता है। जीवों ने उस हिंसा को धर्म मान के रखा। क्या करे आजकल ऐसे अहिंसा धर्म के पुजारी हो चुके हैं, जो साक्षात, कल भी मैंने कहा था, बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े स्लटर हाउस, बड़े बड़े काम कौन कर रहा है? जितेंद्र डॉक्टर, खोज करके देख लेना। बेचने वाले क्या, आजकल तो खाने वाले भी मिल गए हैं, पीने वाले मिल गए हैं। क्या स्थिति है। यहाँ तो हम भगवान का अभिषेक करने पहुँच रहे हैं, गुरु के हाथ पर ग्रास रखने के लिए दौड़ रहे हैं, और थोड़ी सी भी हिंसा से दूर नहीं हो रहा है। क्या होगा? हमने यही सुना है ना महाराज जी, घर में गृहस्थी में पाप करो और आके दान दे के पुण्य कमा लो, सब धुल जाता है। आप ही ने कुछ दिन पहले व्याख्या की थी। भाई, उन अर्थों का अनर्थ मत करो, शब्दों का अनर्थ मत करो, वहां भी अभिप्राय को समझो। गृहस्थी में लगे हुए जो सारंभ आदि के पाप है, उनसे आप बच सकते हो। संकल्पी हिंसा से कभी भी आप दान पूजा से नहीं बच सकते, क्योंकि 4 प्रकार की हिंसा है, जानते हैं ना। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी, 3 प्रकार की हिंसा तो श्रावक फिर भी प्राथमिक अवस्था में करता है। उसके निमित्त से लगे हुए दोषों का तो निवारण पूजा, दान, अभिषेक आदि से संभव है। पर ये जो साक्षात हम बिना संकल्प के स्लटर हाउस खुल रहे, बिना संकल्प के वो मदिरा बन रही, बिना संकल्प के बिक रही, बिना संकल्प के खाया पिया जा रहा है, ये संकल्पी हिंसा ही है। उसका प्रक्षालन कभी किसी प्रकार से दान पूजा से नहीं होगा। ऐसा करने वाला जीव कभी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने, भगवान के सर पर कलश ढालने ना पहुंचे। थोड़ा तो विवेक रखने की आवश्यकता है। चाहे मांस हो, मधु हो, मद्य हो। मधु तो आप खाते ही नहीं होंगे, खिलाते ही नहीं होंगे। ये प्रथाएं चलती है, बचपन में बच्चों को वो शहद चटाया जाता है, आवाज़ अच्छी हो जाएगी, वो अच्छा हो जाएगा। एक बूंद शहद में 7 गांव जलाने का दोष लगता है। और कितनी दवाइयों में, वो तो दवाई है महाराज जी, बच्चों को तो पिलानी ही पड़ती है।
आजकल तो एक नया ट्रेंड, नई फैशन, नई सोसाइटी और नए टिकट शुरू हो गए। थोड़ी सी खांसी आ गई कि डॉक्टर जितेंद्र कहते एक ढक्कन पिला दो। उसमें क्या है, वो तो दवाई है ना, दवाई रूप लेने में क्या होता है। दवाई के लिए मांस खाएंगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, समझ गए ना। एक ढक्कन, चाहे ब्रांडी कह दो, चाहे जो नाम से कह दो, वो दवाई नहीं हो सकती। असंख्यात अनंत जीवों का पिंड है, पिंड है। ये भी नहीं कहना छलिया कपटी कैसे कैसे जीव होते। उसने कहा, जीवों ने कहा ठीक है हम किसी को मार के नहीं खाएंगे, मार के खाने में दोष है ना, हिंसा है, हम मरे हुए के मांस खा लेंगे। हाँ ऐसे दर्शन हुए, ऊपर से पटक दो, अब मर गया, 2 दिन बाद फिर उठा के उसको काट के खा रहे हैं। इसी भारत की बात कह रहा हूं, कहीं बाहर जाने की बात नहीं। क्या करे क्या करे, ये शून्य मत वादे, शून्य मत वाले कहते हैं मरे हुए को तो खा सकते हैं। ठीक है, मरे हुए को कच्चा नहीं खाएंगे। आपके यहाँ भी तो आप सब प्रासुक करके खाते हो ना, उस मांस को भी प्रासुक करके हम खा ले। चाहे तुम मांस को पका के खाओ, कच्चा खाओ, मरे का खाओ, जिंदा का खाओ, वह हिंसा है। चाहे मरे की बलि चढ़ा दो, जिंदा की बलि चढ़ा दो, बलि तो बड़ी है, बलि है, हिंसा है, धर्म है ही नहीं, है ही नहीं है, है ही नहीं है। यह संभव बात, यह संभव बात हम मान रहे हैं कि हम हिंसा करने पर धर्म मान रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। मछली पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, अंडे पाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा कुल का, धर्म का, अपने कम से कम बुजुर्गों का तो कम से कम ध्यान रखते। ये भारतीय संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति में ये कोई किसी धर्म में ये किसी प्रकार की आजीविका में वर्णन आया ही नहीं है। जिस चाहे दर्शन में, जिस चाहे धर्म में जाना, किसी धर्म में इस प्रकार की आजीविका का वर्णन मिलेगा ही नहीं। हमारे तो है ही नहीं, अन्य भी किसी भारतीय दर्शन में ऐसा कथन मिलेगा ही नहीं। क्या करे, मध्य के कसाई जीवों ने सब 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 बदल दिया। धर्म ग्रंथ बदल गए महेंद्र पंडित जी, धर्म ग्रंथ बदल गए, धर्म ग्रंथ बदल गए। अपने मन से धर्म ग्रंथों में जो चाहे लिख दिया। बढ़िया उस पुरानी ट्रंक, वो पुरानी पेटी आती थी लोहे की, जानते? आजकल तो वो बहुत पतली आती, बहुत मोटी मोटी, उस पेटी में उन ग्रंथों में लिखकर जमीन में गाड़ दिया। स्वयं ने ही गाड़ा, और 2-4-6 साल बाद जैसे वो कमजोर हो गए, पन्ने खराब हो गए, पुराने हो गए, निकाला और कहा देखो प्राचीन ग्रंथ 2000 वर्ष पुराने मिल गए हैं, उसमें लिखा है कि इसको मारने से धर्म होता है, इसकी बलि चढ़ानी चाहिए।